हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। ऐसे सिविल मोटिवेशन में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे, मेरा फ्रेंड है, उसकी एसएससी जेई मेंस की कॉपी। ठीक है, एसएससी जेई जो मेंस उसने दिया था उसकी कॉपी देखेंगे हम लोग। ठीक है, जो कि उसने 2019 के अंदर दिया था। तो एग्जामिनर कैसे कॉपी चेक करता है, उसका माइंड सेट क्या है, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए, इसने 2019 के अंदर दिया था ये। ठीक है, सन 2019 के अंदर। ठीक है, और इसका जो सब्जेक्ट है मेरे दोस्त का सिविल एंड स्ट्रक्चर है, हमारा भी है, हम भी तो सिविल एंड स्ट्रक्चर वाले ही हैं। ठीक है, तो देखो एग्जामिनर कैसे कॉपी चेक करता है, क्योंकि मैंने भी इस बार मेंस लिखा है, उसका रिजल्ट अभी बाकी है। तो इस चैनल पे आपको टेंशन मत लीजिए आप किसी भी तरीके की, क्योंकि हम लोगों को काफ़ी टाइम हो गया तैयारी करते करते। तो आप बेफिक्र होकर तैयारी करिए, हम लोग जो पढ़ाएंगे जो आपको बताएंगे वो आपको सही ही बताएंगे। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो आप देखिए, सबसे पहले बहुत से बच्चों को इस बार डाउट है कि मैंने किसी किसी ने ये थंबनेल नहीं लगाया है, किसी किसी ने यहाँ पे जो लैंग्वेज होती है ना, अंग्रेजी और हिंदी, तो वहाँ पे टिक नहीं लगाया है बहुत से बच्चों ने। ठीक है, तो बच्चे इस पे बहुत कंफ्यूज हैं बच्चे। ठीक है, और देख सकते हैं आप, इसके 137 मार्क्स आए थे मेरे दोस्त के। ये आप देख सकते हैं 137, इस तरीके से वो डिजिट लिखते हैं। तो देखते हैं इस बार मेरा भी रिजल्ट आएगा, तो मैं आपको कॉपी अपनी अपलोड करूंगा। मैं कुछ कह नहीं सकता, मेरा सिलेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दोनों ही बातें हैं। वो एग्जामिनर के माइंड सेट पर डिपेंड करता है, वो किस तरीके से कॉपी चेक करता है। ठीक है, क्योंकि मेरे एक आध दो न्यूमेरिकल में कुछ गड़बड़ हो गई, वैसे थोड़ा सा मुझे डर लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं एक होप तो रखता हूँ अपने अंदर। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा है तो इस बार हो सकता है नंबर आ जाए, कोई पता नहीं है। ठीक है, चलिए, इस तरीके से सिग्नेचर, ये इन्विजिलेटर के सिग्नेचर्स होते हैं यहाँ पे, जो चेक करता है कॉपी, जो एग्जामिनर होता है वो उसके सिग्नेचर्स होता है। ठीक है, तो इनके 7 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 300। ठीक है, देखते हैं क्या होता है, आगे बढ़ते हैं। देखो, इस तरीके से आपकी कॉपी आती है, ये देख लीजिए आप। ठीक है, और जो क्यू कैप सिस्टम होता है ना, वो 2019 के अंदर लागू किया गया था, एसएससी ने लागू हुआ था। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। और चलिए, देखो पहला क्वेश्चन जो आया था, सबसे पहले पहला क्वेश्चन ये देख सकते हैं आप, 15 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, ये वाला 15 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, जिसमें प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक पूछा था। प्री का तो चल ही रहा है साथ साथ, हो सकता है आने वाले टाइम में, अभी तो फिलहाल हम प्री की तैयारी कर रहे हैं। प्री में अक्टूबर, आपको सी जो जेई का पेपर है 2023 का, वो अक्टूबर के अंदर है। ठीक है, और इसकी जो फॉर्म फिलिंग की डेट है वो जुलाई के अंदर इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो देखो इन्होंने प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक लिखा, जिसमें इन्होंने लिखा कि द ब्रिक इज हैव कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 10.5 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, वाटर ऑब्जर्वेशन 20, है ना, और शेप एंड साइज इसका प्रॉपर होना चाहिए, ये सब इन्होंने लिखा है, देखो, है ना। तो इसमें इनको 15 नंबर का है ना, 15 में से इनको 8 मार्क्स मिले हैं दोस्तों। तो ठीक है यार, 6 पॉइंट लिखे हैं और 8 मार्क्स दे दिए हैं एग्जामिनर ने आउट ऑफ 15, तो इसमें बुराई क्या है। बेकार नंबर नहीं है, कितने अच्छे नंबर है भाई। थ्योरी में इतना ही मिलता है, आप ध्यान रखना, थ्योरी में मेंस के अंदर आपको थोड़ा सा ज़्यादा लिख देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा दे देगा 12 मार्क्स, बस मैक्सिमम 12 मार्क्स देता है, ज़्यादा नहीं देता। और कोई अच्छा एग्जामिनर हो तो वो 13 मार्क्स, यानी कि 14 मार्क्स तक भी रख देगा। ठीक है, ये एग्जामिनर के माइंड सेट पे डिपेंड करता है, वो आपको थ्योरी में कैसा नंबर दे रहा है। न्यूमेरिकल के अंदर तो उसे भाई 15 में से अगर 15 का न्यूमेरिकल, अगर न्यूमेरिकल का आंसर सही है तो उसको 14 मार्क्स तो रखने ही पड़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो, एग्जामिनर जो खाली पेज होता है ना उसको ऐसे कर देता है। ये देखो, दूसरा क्वेश्चन आया है, जो टिम्बर सिलेक्शन 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 टिम्बर का, आप कंस्ट्रक्शन वर्क करवा रहे हो कहीं पे, आप इंजीनियर हो, और वहाँ पे आप सिलेक्शन कैसे करवाओगे टिम्बर का, तो ये क्वेश्चन आया था। अपेयरेंस, इन्होंने देखो कितना, कितने पॉइंट लिखे, 10 नंबर का क्वेश्चन है। अपेयरेंस लिखा, स्मेल लिखा, साउंड लिखा, स्ट्रेंथ लिखा, स्ट्रक्चर लिखा, इनको 8 नंबर मिल गए, कितने में से, 10 नंबर में से। क्या बुराई है देखो। तो ये एग्जामिनर की माइंड सेट के ऊपर है कि एग्जामिनर वहाँ पे क्या सोच रहा है। ठीक है, तो 10 में से 8 नंबर मिलना इज गुड।
गुड नंबर, गुड मार्किंग कहते हैं, गुड मार्किंग हो रही है ये, ठीक है। अगर इस तरीके से इस बार अगर मार्किंग होती है 2022 के लिए, तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, अगर इस तरीके से मार्किंग हुई तो। समझ रहे हो आप? अगर इस तरीके से मार्किंग नहीं हुई, थोड़ी हार्ड मार्किंग हुई, तो कट ऑफ भी डाउन जा सकती है मेरे भाई, आपको पता है, ठीक है। अगर इस तरीके से मार्किंग हुई तो कट ऑफ बढ़ जाएगी, मैं आपको बताऊं, क्योंकि नंबर ज़्यादा आएंगे फिर बच्चों के ना। तो अब यही बात है कि किसी किसी को वो इसमें से, हाँ, मान लो आपने गलत लिखा है या आपने सही नहीं लिखा, तो हो सकता है यहाँ पे आपको 3 नंबर या 4 नंबर या 5 नंबर ही दे दे। समझ रहे हो ना आप? तो ये एग्जामिनर के माइंड सेट पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से बैठा है, कैसे माइंड ऑफ प्रेजेंस में बैठा है, ठीक है। ठीक। इस बार क्या, मई 2023 के अंदर, और बच्चे बहुत बेसब्री से वेट भी कर रहे हैं, ठीक है। क्या करता है, ये आप देख सकते हैं, एग्जाम पेज को इस तरीके से कर दिया है और वो कर देता है, ठीक है। ये देखो कितना इजी क्वेश्चन आया था ये 15 मार्क्स का था क्वेश्चन, जिसके अंदर आपको कुछ नहीं दे रखा था, एक 20 मीटर की लेंथ दे रखी थी, 20 मीटर की, 20 मीटर की क्या दे रखी थी, चैन दे रखी थी 20 मीटर की, ठीक है। और इससे मेज़र कितनी करी गई थी, मेज़र्ड जो वैल्यू थी ना वो 250 थी, कितनी थी, 250। और यदि चैन जो है 10 सेंटीमीटर लंबी होती, तो लाइन की लंबाई बताओ कितनी होती। तो लंबी हो रही है, यानी कि जो रॉन्ग लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है, इनटू मेजर्ड लेंथ। बस ये करना था इसके अंदर, और कुछ नहीं करना था। रॉन्ग लेंथ कितनी हो जाती, 20.1 सेंटीमीटर, यानी 20.01, 20.20 प्लस 0.1 अपॉन ओरिजिनल लेंथ कितनी है, 20 मीटर, इंटू 19.9, 19.9, सिर्फ ये करना था। और इसका जो आंसर आता ना दोस्त, इसका जो आंसर आता वो 20.1 अपॉन 20 इंटू 19.9, इसका जो आंसर आता वो मैं आपको बता रहा हूँ। सॉरी, यहाँ पे ये 19.9 नहीं आएगा, यहाँ आएगा मेजर्ड वैल्यू। और मेजर्ड वैल्यू कौन सी है आपकी, मेजर्ड वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 250, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ आएगा, देखो मैं नीचे कर दे रहा हूँ, 20 प्लस 0.1 अपॉन 20 इंटू 250, है ना। तो यहाँ पे जो आंसर आ जाता है इसका 251.25 मीटर, ये इसका आंसर होता। तो आपको पूरे यूँ समझ लो 15 में से 15 मिलते हैं, ठीक है। इसकी वजह से तो एग्जामिनर ने इनको यूँ समझ लीजिए, इसमें कोई नंबर नहीं दिया है इसके अंदर, ठीक है। तो क्योंकि ये इसमें शायद 3 नंबर, ठीक है, दे दिया इतना लिखने की वजह से उसने दे दिया नंबर। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो, एक ये बियरिंग का क्वेश्चन आता है मेंस के अंदर, बियरिंग का क्वेश्चन आता है। तो इसमें क्या दे रखा है, इसमें क्या पूछा था इसने, कैलकुलेट द इंटीरियर एंगल्स, क्या पूछ रखा है, इंटीरियर एंगल्स पूछ रखा है। तो देखो ये बियरिंग्स बननी है, AB BC CD DA EE, ठीक है। तो कभी भी ध्यान रखना, अगर इस तरीके की बियरिंग आए ना, सबसे पहले आपको पता लगाना है कि एक्सटीरियर एंगल बनेगा कि इंटीरियर एंगल बनेगा। तो आप कुछ मत करिए, शॉर्ट में एक साइड से ट्रेवर्स बना के देख लीजिए, ठीक है। ए, यहाँ से एंगल बनाइए, कितना 60 डिग्री है ना, एक यहाँ पे गया 60 डिग्री, यहाँ आ गया। अब यहाँ से बी, बी, अब यहाँ पे कितना बनना है, 122 डिग्री, यानी कि यहाँ आएगा, है ना। अब देखो दोबारा देखो सी, अब यहाँ पे 46 डिग्री, यानी कि ये ऊपर गया, ठीक है। अब यहाँ से देखो कितना गया, 205 डिग्री, यानी कि यहाँ नीचे गया, ठीक है। 205 डिग्री यहाँ आएगा ना, थर्ड कोऑर्डिनेट के अंदर। और ये देखो 300 यहाँ, यानी कि ये, तो यानी कि ये जो ट्रेवर्स चल रहा है, ये कैसे चल रहा है, क्लॉकवाइज के अंदर ही तो चल रहा है। तो क्लॉकवाइज के अंदर चल रहा है, तो आपका जो एंगल बनेंगे ना, जो आपका एंगल होगा, ये आपका कैसा होगा, ये आपका होगा इंटीरियर एंगल। कैसे होंगे, इंटीरियर एंगल, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर चल रहा है। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर होता ना, तो ये एक्सटीरियर एंगल्स होते। ठीक, समझ में आ गया। चलो, अब इस कंडीशन के अंदर अब आप क्या करोगे, इस कंडीशन के अंदर आप अगर निकालोगे ना, जैसे कि आप इंक्लूडेड एंगल निकालोगे, इसका इंक्लूडेड एंगल निकालोगे, तो ध्यान रखना बैक बेयरिंग माइनस फोर बेयरिंग करोगे आप, ठीक है, ना कि फोर बेयरिंग माइनस बैक बेयरिंग करोगे, ध्यान रखना। और अगर माइनस वैल्यू आ रही है तो उसको प्लस 360 करके तुम यहाँ से ऐसे निकालना चाहिए था इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहाँ पे इनको कितने नंबर का क्वेश्चन है ये लगभग 20 नंबर का क्वेश्चन है। और इसमें जो इनको नंबर मिले हैं मैं आपको बताऊं,
यहाँ पे इनको 15 मार्क्स मिल गए हैं, देख सकते हो आप। ये इन्होंने यहाँ पे चेक भी लगा दिया है। देखो चेक क्या लगाया इन्होंने, 2n-4 × 90 करके इन्होंने चेक लगा दिया है। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें इनको लगभग 20 में से मतलब 15 मार्क्स मिल गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्क्राइब द सिंकिंग फंड। देखो 10 नंबर का क्वेश्चन था सिंकिंग फंड, तो सिंकिंग फंड इन्होंने लिखा द ऑब्जेक्टिव ऑफ सिंकिंग फंड टू एक्यूमुलेट द sufficient money for construction and replacement of the structure of the building। ये इन्होंने इसका एक फॉर्मूला लिख दिया और सिंकिंग फंड इन्होंने डिसाइड कर दिया। 5 मार्क्स मिल गए इनको 10 में से। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ये आया है 10 मार्क्स का है क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या है, डिटरमाइन द डेप्रिशिएटेड वैल्यू। डेप्रिशिएशन पूछा है पहली बात तो ये, तो स्ट्रेट लाइन का एक फॉर्मूला होता है C माइनस का S/N। ये वो इन्होंने लगाया यहाँ पे, तो इन्होंने ये इनकी वैल्यू है ये। अब पता नहीं ये गलत क्यों कर रखा है इन्होंने। ये पता है क्यों गलत किया, देखो ये इन्होंने गलत किया है वो ऐसे, क्योंकि नहीं ये तो सही है भाई। 1 2 3 4 5 5 लाख था और इसकी स्क्रैप वैल्यू थी 5000 डिवाइडेड बाई 10 वर्स, तो ये हो गया 45,000। 4.5 लाख, 4.5 लाख बटा, तो 45,000 45,000 आ रही है। सॉरी 45 नहीं आएगी, 49,500 आएगी। 49,500, पता नहीं इन्होंने क्यों गलत किया है, ओनली एक नंबर रखा है। ये तो एग्जामिनर भाई जाने ये क्यों गलत किया है उन्होंने। ठीक है, वैसे क्वेश्चन तो ठीक है ये, डेप्रिशिएटेड वैल्यू पूछ रहा है 5 वर्ष की। अगर 5 लाख में से, अगर 5 लाख में से अगर आप 5,000 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा, 4,95,000 बचेगा ना आपके पास। डिवाइडेड बाई 10 करोगे तो इससे ये कट जाएगा, तो 4,95,000, इतनी तो डेप्रिशिएटेड वैल्यू आएगी 49,500 रुपये। लेकिन फिर भी इन्होंने गलत कर दिया है, 49,500 रुपये गलत कर दिया है। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। आगे आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन इन्होंने किया था 20 मार्क्स का, ये इन्होंने किया ही नहीं था। ये डिटरमाइन द डेंसिटी इंडेक्स आईडी पूछ रहा था और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द पार्टिकल 2.67 दे रखी थी। ठीक है, ये क्वेश्चन था डिस्क्राइब द लोड सेटलमेंट कर्व। ये इस बार 2022 के पेपर में भी आया था। ठीक है, और प्लेट लोड टेस्ट के अंदर ही मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो वो इस तरीके से बनता है वो लोड सेटलमेंट कर्व, इस तरीके से। तो लेकिन फिर भी एग्जामिनर ने इनको 20 में से 3 नंबर रख दिए हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ लिखा ही नहीं था, लेकिन फिर भी एग्जामिनर ने 3 नंबर यहाँ पर रख दिए हैं इनको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये एक सबमर्ज्ड शार्प क्रेस्टेड वियर से क्वेश्चन आया था 15 मार्क्स का, जो कि सी डी की वैल्यू दे रखी थी, सी डी की वैल्यू दे रखी थी, जो इन्होंने नहीं किया था वो, है ना। तो एग्जामिनर ने एन लिख दिया है। और एक ये वाला क्वेश्चन आया था, ये भी ये बार पार्ट इन्होंने किया ही नहीं। ठीक है, मैं आपको बताऊं। ठीक है, ये इन्होंने देखो ये कर दिया था, लेकिन ये वाला पार्ट उसने माना नहीं है। जबकि ये पार्ट इनको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि 5 पार्ट ही कर रहे होते हैं, 6 पार्ट नहीं करने होता है। ठीक है, एक ये मेसनरी डैम वाला ये भी उसी के अंदर है। ठीक है, अब देखिए एक ये फोर्थ वाला पार्ट इन्होंने किया है, स्पेसिफिक ये ओएसडी निकालना है था। ठीक है, ये इस बार भी आया था 2022 के अंदर, इस बार भी आया था मेंस के अंदर ये वाला क्वेश्चन, और ये 15 मार्क्स का इस बार आया था। ठीक है, तो इसको
13 मार्क्स रखे हैं इन्होंने 15 में से, तो सही है मार्क्स। ठीक है, चलो। ये पता नहीं, यहाँ क्वेश्चन मार्क इन्होंने लगा दिया है, पता नहीं क्यों। हो सकता है आंसर आंसर गलत हो, जिससे 2 नंबर काट लिए उसने। ठीक है, तो इस तरीके से एग्जामिनर चेक करता है कॉपी को। और कभी कभी एग्जामिनर अच्छे होते हैं तो वो सही नंबर दे देते हैं बच्चे को, कुछ लिखा हो बच्चे ने। ठीक है, क्वेश्चन 4 में आया डिफरेंट टाइप ऑफ रेलवे स्लीपर्स। ये भी इस बार 2022 के अंदर आया था, मेंस के अंदर। तो रिपीटेड क्वेश्चन भी आ गया था, लिस्ट एंड एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ द एनी वन। ठीक है, तो कंक्रीट स्लीपर, टिम्बर स्लीपर, मेटल स्लीपर इन्होंने लिखा बस। और ये 15 में से इनको 13 मार्क्स मिल गए। कितना बढ़िया मार्किंग है ना। ऐसा एग्जामिनर मिल जाए ना तो काफ़ी अच्छे नंबर मिलने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मैं आपको फिर बता रहा हूँ, एग्जामिनर के माइंडसेट पर डिपेंड करता है। ये आप देख सकते हैं, ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, 3 MLD, और डिटेंशन पीरियड 4 आवर्स, और वेलोसिटी फ्लो 10 सेंटीमीटर पर मिनट। एक रेक्टेंगुलर सेडिमेंटेशन टैंक का डिज़ाइन पूछ रहा था, तो जिसके अंदर आपका एरिया निकाल दिया इसने, डिस्चार्ज अपॉन वेलोसिटी से। ये एरिया आ गया, और एज्यूम द डेप्थ ऑफ द टैंक 1.5। ये करके ये इन्होंने यहाँ पे इसकी लेंथ निकाल दी। ठीक है, तो इनका आंसर जो आ गया 10 आंसर आ गया इनका। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, लिस्ट द मेथड ऑफ डिसइंफेक्शन। ये इस बार भी क्वेश्चन आया था, लगभग 15 मार्क्स का ही आया था। और 2022 के मेंस में यही क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें ओजोनेशन, ये क्या लिखा है, ओजोन डिसइंफेक्शन, क्लोरिनेशन और यूवी रेज मेथड। तो यूवी रेज मेथड के बारे में पूछ लिया था। तो इन्होंने 15 में से इनको 3 नंबर, इन्होंने कुछ लिखा नहीं था, सिंपल सा ये लिख दिया था इतना। इसमें भी इनको 3 नंबर एग्जामिनर ने दे दिए। ठीक है, फिर ये वाला मूवमेंट वाला, एक बेंडिंग मूवमेंट वाला क्वेश्चन आया था। ठीक है, ये इस बार भी आया है, एसएससी 2022 के मेंस के क्वेश्चन में आया हुआ है। ये मेंस के पेपर में 30 मार्क्स का क्वेश्चन था। और इस बार जो आया था वो आया था, आई थिंक 15 मार्क्स का क्वेश्चन आया था ये। ठीक है, जिसके अंदर देख सकते हो आप, इन्होंने गलत कर दिए हैं। ये आर भी लिखा, वही तो सब पूरा गलत कर दिया, लेकिन फिर भी एग्जामिनर ने 3 मार्क्स इनको रख दिया। ठीक है, तो आप देख सकते हो किस तरीके से मार्किंग करता है, ये आपका डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर। कोई कोई एग्जामिनर इसमें 0 का 0 रख देता। ठीक है, कोई कोई एग्जामिनर इसमें 0 का 0 रख दिया था, लेकिन उसने फिर भी 3 नंबर इन्होंने दे दिया। ठीक है, तो ये सब डिपेंड करता है एग्जामिनर के माइंडसेट पे। दे आप देख सकते हैं, ये डिज़ाइन है सिंगली रेनफोर्स में, 15 मार्क्स का क्वेश्चन था, जिसमें इनको नंबर मिले हैं पूरे। ये WSM मेथड से था, किससे, WSM मेथड से। ठीक है, ये 14 मार्क्स इनको इसमें मिल गए, 50 आउट ऑफ 15। तो काफ़ी अच्छे नंबर हैं ये तो। ठीक है, तो मैंने आपको बोला ना। और ये अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ रेनफोर्स कंक्रीट शॉर्ट कॉलम, ये 2022 के अंदर क्वेश्चन आया था। इस बार जो मैंने दिया है मेंस के अंदर, इसमें 15 मार्क्स का क्वेश्चन आया था ये। तो ये भी मैं करके आया हूँ पूरा। इसमें 15 मार्क्स में से इनको कितने मिल गए हैं, देखो, आउट ऑफ 15 में से 14 मार्क्स मिले हैं। तो ये भी अच्छी मार्किंग है भाई। ठीक है, अफेक्टिंग वर्केबिलिटी, ये भी 2022 का ही क्वेश्चन, ये 2022 के मेंस में आया है ये क्वेश्चन, इसी बार में ही। 30 मार्क्स का देखो, इस बार दिया 15 मार्क्स का, लेकिन पिछली बार 30 मार्क्स का दे दिया था इसको। तो देख सकते हो इसमें 30 मार्क्स के अंदर इनको जो नंबर दिए हैं, इसमें से 30 मार्क्स में से 20 मार्क्स दे रखे हैं। तो देख रहे हो आप, कभी कभी ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी 30 मार्क्स से दे रखे होते हैं। और कोई अच्छा तरीके से लिख देना इसमें, तो 25 मार्क्स ले जाएगा वो यहाँ से। समझ रहे हो ना आप मेरी बात को। तो थ्योरी भी आपको इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है एग्जाम में। अगर आपने थ्योरी सही लिख दी है तो आपका नंबर आ जाएगा। ठीक है, ये देखो, ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इन्होंने कैलकुलेट द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। और ये अजूम दैट इसमें ये मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट पूछ रहा है, यानी कि एम की वैल्यू पूछ रहा है। तो M/I इज इक्वल्स टू E/R इज इक्वल्स टू सिग्मा/Y। तो यहाँ से करके एग्जाम में आ जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ से करके निकाल दो। ठीक है, इनको यहाँ पे 5 नंबर मिल गए हैं 30 में से। ठीक है, तो ये उन्होंने गलती ये कर दी कि ये भी इनका गलत था। ठीक है, इसलिए 5 नंबर एग्जामिनर ने इनको यहाँ रख दिए।
तो आप यहाँ पे ये टेबल लेवल दे रखी होती है, ठीक है। तो इस तरीके से एग्जामिनर कॉपी चेक करता है। और आप देख लीजिएगा इसमें जो आने वाले फ्यूचर में आप अगर एग्ज़ाम देंगे तो आप उसमें देख लीजिएगा कि इस तरीके से गलती मत करिएगा, ठीक है। गलती ये है कि कोई भी क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो ना, तो उसका परफेक्टली फॉर्मूला लिखिए, ठीक है, गिवन डाटा। और दूसरी बात, उसका आंसर, इसकी एक्यूरेसी सही होनी चाहिए मेरे भाई, ठीक है। एक्यूरेसी सही होगी तो आपको एग्जामिनर न्यूमेरिकल में नंबर काट ही नहीं सकता, ठीक है। अगर आपका आंसर गलत होगा तो आपका नंबर काट के, गोला काट के कुछ कम नंबर दे देगा। जैसे कि 15 मार्क्स का होगा तो हो सकता है 7 मार्क्स देते हैं, 8 मार्क्स देते हैं। तो वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और थ्योरी आप हो सकता है तो थ्योरी पॉइंट टू पॉइंट लिखिए, ज़्यादा फालतू बकवास मत करिए वहाँ पे एग्जाम में, क्योंकि आपका उससे टाइम भी खराब होगा और आपको कुछ मिलेगा भी नहीं उससे, ठीक है। तो आप सिर्फ और सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट थ्योरी ही आप लिखिएगा। तो इस तरीके से कॉपी चेक होती है, इम्पोर्टेंट है। और इस बार जो रिजल्ट रहेगा फिर मैं आपको बताऊंगा, अपनी कॉपी भी बताऊंगा और अपने दोस्तों की कॉपी भी दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो देखते रहिए। और शाम को ब्रिक्स से रिलेटेड एक वीडियो आएगी, ब्रिक्स की, तो वो आप देख लीजिएगा। ब्रिक्स मतलब ईंटों की, जो बिल्डिंग मटेरियल की हमारी क्लास चल रही है, जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। फिर सीमेंट पढ़ते हैं, सीमेंट के बाद कंक्रीट पढ़ते हैं, कंक्रीट के बाद खत्म करते हैं टिम्बर वगैरह सब पढ़ पढ़ा के इसको, बिल्डिंग मटेरियल को जल्दी खत्म करते हैं, फिर दूसरा सब्जेक्ट लेके आते हैं, ठीक है। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।